वाराणसी में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रकरण चल रहा है उसकी सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो पाई है और पैराग्राफ 36 तक ही आज बहस हो पाई है, क्योंकि बहस पूरी नहीं हो सकी। इसलिए जो है अग्रिम जो है सुनवाई जो अदालत ने तारीख मुकर्रर की वो 4 जुलाई की तय की है और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है 8 जुलाई की तारीख तय की गई है। इस बीच में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो भी सरकार ने वीडियोग्राफी कराई थी और फोटोज़ थे उसको उसने अपने में जांच में शामिल किया है और ये भी है कि वो प्रतिवादी पक्ष को सब चीज़ें मुहैया कराएगी, वीडियोग्राफ्स भी और फोटोग्राफी भी और वीडियो क्लिप्स भी, जिससे प्रतिवादी पक्ष जो है ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर सके। अब देखना ये होगा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद प्रकरण में 4 जुलाई को क्या बहस पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये दिखाते हैं कि आज जो कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेके क्या फैसले हुए हैं, उसको लेके दोनों पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, प्रतिपक्ष के भी और पक्ष के भी, उन्होंने क्या अपना मत रखा और इस बारे में क्या कहा। आइए देखते हैं अपनी विशेष रिपोर्ट में, ये आने वाला समय ही बताएगा। ज्ञानेश गुप्ता, वीबी न्यूज़, लखनऊ। जी, आज सुनवाई हुई है, 35 बिंदुओं पे सुनवाई हुई है, किस तरह से? देखिए, आज 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय जो है उनको सुनता रहा धैर्यपूर्वक, हिंदू पक्ष भी सुन रहा था, लेकिन उनका यह रवैया हिंदू पक्ष को रास नहीं आया, क्योंकि मात्र एक लाइन पढ़ रहे थे, एक लाइन पैराग्राफ पढ़ रहे थे और इस पर हरिशंकर जैन जी आपत्ति भी कर रहे थे। आपत्ति क्या, मैं पढ़ रहा हूँ ना, मुझे पढ़ने दीजिए। वहाँ पर एक मुख्य बिंदु तब आया, मोड़ तब आया जबकि वो जो है 1936 के फैसले का हवाला 62/1936 जो दीन मोहम्मद का फैसला करते हुए उन्होंने कहा कि 10 गवाहन श्रृंगार गौरी के बारे में नहीं बोले। तत्काल हरिशंकर जैन जी बोले, क्या आप श्रृंगार गौरी का इस मुद्दे पर विरोध कर रहे? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 गवाहन गुजरे, श्रृंगार गौरी का उन्होंने नाम नहीं लिया और मैं श्रृंगार गौरी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो उसे ले देकर के उनका मुद्दा यही था, खास तौर से समय काटना, अटकाने भटकाने लटकाने का, और 2 घंटे में 3 पेज पढ़े। आश्चर्य होता है, हम लोग भी धैर्य सुनते थे। क्या करें, जो है हम लोग इस मुस्लिम पक्ष का इस रवैये से नाखुश हैं। अगर बात की जाए तो 14 गवाह पहले भी दिन भर 1937 और अब 10 गवाह, इस पर क्या करें? अब क्या कहा जाए मुस्लिम समाज के इस रवैये के बारे में? हम तो हतप्रभ हैं उनके रवैये से। खाली समय काटना उनका जो है मुख्य एजेंडा हो गया है। लेकिन कोर्ट की इतनी धीमी प्रक्रिया चल रही है। देखिए, ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे तो वहाँ स्पष्ट कहते कि हमारी बात बिना सुने हुए ये बयान दे दिया। इस पर माननीय जज जो ये कहा था कि पहले आप पूरी बात रखें, भले ही चाहे जितने दिन लग जाए। इसीलिए माननीय जिला जज उनके पूरी बात सुन रहे हैं ताकि आपत्ति न हो सके। जो है अगर बात की जाए वर्षी पे और उसके बाद से जो सर्वेक्षण पे भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आज धर्मेश्वर विधेयक के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, जो है ना। नहीं, डालने दीजिए, तो लोकतंत्र का अधिकार है और उनका अधिकार। हम चाहते हैं कि अभी 20 क्या 200 याचिकाएं पड़े और ताकि वो हिंदू समाज का दबाव पड़े, सरकार पर दबाव पड़े, मुस्लिम समाज पर दबाव पड़े। हम चाहते हैं कि इससे क्या है, हिंदू पक्ष मजबूत ही होगा। देखिए, मैं बता दूं, आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस की है इस मामले की। अब अगली तारीख 4 जुलाई है। मुस्लिम पक्ष की बहस आज पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई, जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता, उन्होंने अपनी डिफ़िकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को उस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मस्जिद जो है वो वक्त की संपत्ति है जी, पर क्या कहेंगे? जो देखिए वो अपने आर्गुमेंट में खुद ही फंस गए, क्योंकि पैरा नंबर 40 में दीन मोहम्मद के जजमेंट में लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम पक्ष दीन मोहम्मद के जजमेंट पे रिलाई कर रहा है। दीन मोहम्मद के जजमेंट में कोई भी हिंदू पक्षकार पार्टी नहीं था, ये भी हमने कोर्ट को पॉइंट आउट किया है। तो वो जजमेंट हम पे बाइंडिंग नहीं हो सकता है। ये सारी बातें हम रखेंगे जब कोर्ट के सामने हमारा मौका आएगा। अगर बात की जाए तो वर्षी पे की जिस तरह से भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से काफी गढ़ी गई है। जी, देखिए आज एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि रावण के जीवन अंत के समय भी
भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से जाके उनसे ज्ञान लो, तो वो ये कोर्ट को कह रहे थे कि हमें तो इन लोगों से ज्ञान लेना है। तो मैंने कोर्ट को बताया इस केस में रावण हम नहीं है, इस केस में रावण कौन है यह भी निर्धारित होना है। कई बार ऐसा भी हुआ कि अभय यादव जी काफी उग्र आवाज में बहस की और जिला जज गुस्से में उनको कहे, तब जाके अभय यादव जी देखिए कोर्ट में बहुत सारी बातें होती हैं, वकील अपनी बात अपने अंदाज में रखता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको पूरा हक है अपनी बात अपने अंदाज में रखने का, हमें पूरा हक है अपनी बात अपने अंदाज में रखने का। उनके आज आर्गुमेंट्स कंक्लूड नहीं हो पाए हैं, तो 4 तारीख को अपने आर्गुमेंट करेंगे। 4 जुलाई को अब क्या होगा? 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कंटिन्यू करेगा मेंटेनेबिलिटी पे। सर वीडियो और फोटोज के लेकर क्या बोला? मैंने पढ़े, उनका ये कहना था कि दीन मोहम्मद के जजमेंट में ये होल्ड हो चुका है कि ये हनाफी वफ़ मस्जिद है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे कोई मंदिर गिराई नहीं गई है और जो डिवोटीज़ आए हैं इनका कोई अधिकार नहीं है, 180 की एप्लीकेशंस नहीं लगाई गई हैं। ये सारी बातों का जवाब हमने नोट कर लिया है और जब हमारा टाइम आएगा तो हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्ड करेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो फोटोग्राफ पार्टीज को वो मुहैया कराएंगे, पर क्या कंडीशंस होंगी, क्या शर्तें होंगी, वो कोर्ट बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें इसलिए कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। और मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति थी उस पर आज कोई बहस नहीं हुई। आपने इसमें क्या दलील दी है सर? 35 पॉइंट्स लगभग आज सुने गए हैं, उस पर भी कोई आपत्ति आप लोगों को? देखिए हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम तो यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले की बहस पूरी करें, हम अपनी बहस पूरी करें और कोर्ट का फैसला आए मेंटेनेबिलिटी पे और उसके बाद ये मामला आगे बढ़े। लेकिन 4 जुलाई को चला गया, 8 हफ्ते का। देखिए क्योंकि कल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय नहीं दिया था, ये मिसनोमर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 7/11 की सुनवाई हो जाएगी तो इंटरिम ऑर्डर सीलिंग का उसके 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करने की कोई डेडलाइन नहीं दी है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। और दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष अपनी जब बहस कर लेगा 4 जुलाई को तो उसके बाद अब तो पक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मामला डिसाइड हो। आज सुनिए, हाँ, आज रूल 110 के तहत याचिका कुलदीप जी के माध्यम से पड़ी है। इसी मुकदमे में पार्टी बनना चाहते थे और चूंकि ये मुकदमा जो वाराणसी न्यायालय के पटल पे पहली बार आया था, गाडे सिंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसके पिटिशनर नंबर 10 हैं और इस मुकदमे में किसी प्रकार का भटकाव न उत्पन्न हो, किसी प्रकार का त्रुटि न रहे, इसलिए कुलदीप जी उसमें शामिल हुए हैं आज 110 रूल का इस्तेमाल करके और आप उसमें पार्टी बने हैं जी। अगर बात की जाए तो 35 बिंदुओं पर सुनवाई हुई है क्या? हाँ, वो मुख्यतः 12 से लेके आज 35 तक हमारे विपक्षी ने एक बाल की खाल हमारे कंप्लेंट की निकालते रहे और उसके बाद दीन मोहम्मद के केस यहाँ पे चला था 1936 में, उस केस का भी उन्होंने बचाव के लिए अपना आश्रय लिया है और बहस कंटिन्यू रही, 2 घंटे चली, विपक्षी भागते रहे और इस संदर्भ में हम लोग चाह रहे थे कि कल ही तुरंत बहस आहूत हो जाए, परंतु वो भागे और फिर 4 जुलाई की तिथि पड़ी है और 4 जुलाई के लिए भी हमारी तैयारी है पूरी। 4 जुलाई और 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस पर क्या कहेंगे? ये माननीय न्यायाधीश महोदय के विवेक का विषय है, अब वो कैसे इतने बड़े समय को मैनेज करते हैं ये उनका विषय है। हाई कोर्ट से जो एक पोर्शन दीन मोहम्मद का है उसको वफ़ नहीं माना गया है और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दीन मोहम्मद के केस में कोई भी हिंदू समाज का आदमी पार्टी नहीं था। उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन भी दी गई कि हमें पार्टी बनाया जाए, उसमें भी हम पार्टी नहीं बनाए गए। तो दीन मोहम्मद का जजमेंट हम पे तो बाइंडिंग नहीं है, पर जितना एरिया दीन मोहम्मद के जजमेंट में वो हार चुके हैं मुस्लिम समाज के लोग, वो हमें दें, ये दूसरा इसका पहलू है। व्यास परिवार पार्टी नहीं था उस मुकदमे में? नहीं, दीन मोहम्मद के जजमेंट में सिर्फ ब्रिटिश सरकार पार्टी थी और अंजुमन इंतजामिया और दीन मोहम्मद, ये 3 लोग पार्टी थे। हिंदू समाज का कोई आदमी उसमें पार्टी था ही नहीं। इनफैक्ट एप्लीकेशन भी दी गई थी उसको पार्टी बनाने की, जिसमें उनको पार्टी नहीं बनाया गया, हाईकोर्ट तक पार्टी नहीं बनाया गया। तो वो जजमेंट इंटर सी मुस्लिम से वो हम पे बाइंडिंग नहीं है। पर दीन मोहम्मद के जजमेंट में मस्जिद के पोर्शन के अलावा जो पोर्शन वफ़ नहीं होल्ड किया, पहले वो तो दे दें। तो ये सारी बातें हैं, जब हमारी मौका अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम कोर्ट के सामने अपनी बात करेंगे। मैंने वही बताया, जो वीडियो फोटोग्राफ्स की बात है, कोर्ट ने कहा है कि वीडियो फोटोग्राफ्स हम पार्टी को ज़रूर देंगे, उसके बिना तो ऑब्जेक्शन ही नहीं फाइल हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उस पर क्या शर्तें होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, नहीं होंगी, वो कोर्ट अपने डिटेल ऑर्डर कुछ नहीं बताया नहीं, आज कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर आज पास करेंगे उस पर, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पे, और उसके बाद वो पार्टीज को मिला जाए। ये बात तय है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो हुई है वो इस केस के पक्षकारों को मिलेगी।